जय माता लक्ष्मी प्रिय भक्तगणों। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि देवउठनी एकादशी कब है। 11 नवंबर या 12 नवंबर। एकादशी द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण कब और कैसे करें, सभी शुभ मुहूर्त के बारे में। देवउठनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, तुलसी विवाह का समय कब से कब तक रहेगा, तुलसी विवाह कैसे करें, संपूर्ण विधि आपको बताएंगे और देव कैसे उठाए इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। सारी बातें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और हर एक बात को बहुत ही गौर से सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री हरि विष्णु भगवान। श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके द वास्तुशास्त्र चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रिय भक्तगणों, एकादशी को व्रतों का राजा माना जाता है। इसे व्रतों का राजा कहा जाता है कि यदि अगर कोई व्रत है जो कि शास्त्रों में वर्णित है और कहा गया है कि जीते जी तो छोड़िए, मृत्यु के बाद भी इस व्रत का इतना प्रताप है कि यह व्यक्ति को नरक योनि से मुक्ति दिला देता है, इतना बड़ा है एकादशी का व्रत। तो अब हमें अगर कुछ पूंजी बटोरनी है तो वो है एकादशी का व्रत करना। व्रत नहीं कर पाते हैं तो नियम और उपाय तो आप लोगों को करना ही करना है, गांठ बांध लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है। इस कारण एकादशी के व्रत की महिमा ज्यादा हो जाती है और प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसे एकादशी 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान श्री हरि विष्णु जी को यह तिथि अति प्रिय है। सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है तथा भगवान श्री हरि विष्णु जी के धाम को प्रदान करने वाली है। प्रिय भक्तगणों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। धार्मिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीने के बाद शयनकाल मुद्रा से उठते हैं। इस शुभ दिन पर विष्णु जी को जगाने की परंपरा निभाई जाती है। साथ ही माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह भी आयोजित किया जाता है। देवट एकादशी को देवोनी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से ही शादी, विवाह, सगाई, मुंडन संस्कार समेत सभी शुभ कार्य शुरू होते हैं। चातुर्मास के 4 महीनों के दौरान ही दिवाली मनाई जाती है, जिसमें भगवान विष्णु के बिना ही मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु जी के जागने के बाद देवी देवता भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की एक साथ पूजा करके देव दिवाली मनाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। चूंकि तुलसी को विष्णुप्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों के कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। तुलसी विवाह की विधि क्या होगी, आज की वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं एकादशी व्रत के नियम और देवोत्थान। एकादशी कब है? जो भक्त जनमाताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 62 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन भगवान, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रहकर के दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें,
तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग या सेविंग नहीं करवाए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर ना करें। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें, आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अब्ज भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए और चावल इस पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें, सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारण की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती है तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करें। किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो भगवान से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। भगवान तो कृपा निदान है, दयालु है, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पूजा विधि। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रत को व्रत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु के माता लक्ष्मी, आज मैं मास कृष्ण पक्ष की एक दशी का व्रत धारण करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ इनका जल से अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु को इस दिन विशेष प्रकार से गौ दुग्ध अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। साथ ही भगवान शिव, भगवान शालिग्राम को भी गौ दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद फिर तुझे गंगा जल से स्नान कर भगवान को वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी को काले तिल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। भगवान विष्णु को, भगवान शालिग्राम जी को अक्षत ना चढ़ाएं, अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अर्पित करें। भगवान शिव जी को आप अक्षत अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद चंदन पुष्प भगवान को अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का निवेद, ऋतु फल आदि इस मौसम में जो भी प्राप्त हो भगवान को अर्पित करें। निवेद के बाद जल से आंच मणि करवाए। मुख शुद्ध के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग
इलायची के साथ में अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद फिर कामिका एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु के स्तोत्रम का पाठ, पुरुषोत्तम पाठ आदि का पाठ श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जप लगातार करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर लें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, बिगड़े हुए काम बनते हैं तथा सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और अंत समय में भगवान के नाम की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं इस दिन देव कैसे उठाए जाते हैं। पूजा वाली जगह को साफ करके चूना और गेरू की सहायता से रंगोली बनाए। फिर इस स्थान पर गन्ने का मंडप बनाए। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु जी का चित्र या फिर तस्वीर रखें। अब ओखली पर भी भगवान श्री हरि विष्णु का गेरू के माध्यम से चित्र बना लें। इसके बाद ओखली के पास फल, मिठाई, सिंघाड़े, बेर और गन्ने रखें। इसके बाद इसे डलिया से ढक दें। उसके बाद रात में दीपावली की तरह इस दिन भी रात को पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जलाने चाहिए और घर के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी का आह्वान करके उन्हें जगाएं, घंटी बजाते हुए भगवान विष्णु को उठाएं और बोले, उठो देवा बैठाए, देवा अंगुरियां चटका हो, देवा नई सूत नई कपास देव उठाए। कार्तिक मास। फिर गन्ने से ने मंडप की परिक्रमा कर भगवान श्री हरि विष्णु जी को दंडवत प्रणाम करें। इसके साथ ही तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह कराने से कन्यादान करने के जितने पुण्य की प्राप्ति होती है, आइए जान लेते हैं तुलसी विवाह कैसे करें। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं साल 2024 में पवित्र देवउठनी एकादशी कब है, कब से कब तक एकादशी द्वादशी तिथि रहेगी। व्रत पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और तुलसी विवाह का समय कब से कब तक रहेगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हां, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देवउठनी एकादशी के दिन से ही भीष्म पंचक मृत्यु प्रारंभ हो जाते हैं, जिन्हें पंचभिखु के नाम से भी जाना जाता है और पूरे 5 दिनों तक यह व्रत चलते हैं। जो भक्त पूरे कार्तिक मास में नियमों का पालन ना कर पाए हो, व्रत नहीं रख पाए हो, वे इन अंतिम 5 दिनों में भी व्रत रखकर या कार्तिक स्नान करके पूरे महीने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस बार तिथियों के घटाबर ही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार तो 12 नवंबर से ही व्रत रखना ज्यादा सही रहेगा। इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 11 नवंबर दिन सोमवार को 6:45 से शुरू होगी और 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:05 पर समाप्त होगी। इस बार एकादशी के व्रत को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और इस बार केवल एक ही दिन, केवल 12 नवंबर मंगलवार को ही देवउठनी एकादशी का व्रत रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:06 से और समाप्त होगी। 13 नवंबर बुधवार की दोपहर 1:01 पर द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर भी शुरू हो जाता है। हरिवासर में भजन कीर्तन करने, भगवान की कथा और लीलाओं का श्रवण करने से श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भूलकर भी हरिवासर में व्रत नहीं खोला जाता है। अब जानिए मंगलवार के दिन ने वाले मुहूर्त के बारे में। 12 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त 5:06 से 5:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:32 तक रहेगा। एकादशी की पूजा करने का सुबह का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:22 से 6:42 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:29 से 6:48 तक रहेगा। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है, दोपहर 3 बजे से
शाम 4:30 तक रहेगा। 13 नवंबर बुधवार को यानी एकादशी व्रत पारण किस दिन सूर्योदय सुबह 6:43 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:55 तक रहेगा। इस दिन सिद्धि योग बन रहा है जो कि दोपहर 3:26 से शुरू होगा और फिर सारा दिन रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहने वाला है। हरिद्वार से का समय 12 नवंबर मंगलवार को रात 9:30 तक समाप्त हो जाएगा। जो भी भक्त एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें 13 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:43 से लेकर 8:51 के बीच में व्रत का पारण करना होगा या एकादशी का उपवास खोलना होगा। अब जाने तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार के दिन किया जाएगा और विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:29 से लेकर 7:53 तक। आइए जानते हैं तुलसी विवाह कैसे कराएं। देखिए, विवाह का जो कार्यक्रम होता है, जो तैयारियां होती हैं, इस समय में आप प्रारंभ कर दीजिए। विवाह आप करवाना शुरू कर सकते हैं। रात्रि में फिर कितना भी समय लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुभ मुहूर्त में विवाह की सारी तैयारियां प्रारंभ हो जानी चाहिए। तो शाम के समय प्रदोष काल से पहले आप स्नान कर लीजिए। परिवार के सभी सदस्य प्रयास कीजिए कि सब स्नान कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। आज के दिन नए वस्त्र धारण कर सकते हैं। देखिए, तुलसी का विवाह जो संपन्न करवाया जाता है, यह बिल्कुल उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कि एक साधारण आम लड़की का विवाह आप संपन्न करवाते हैं। उसी प्रकार से सारी तैयारियां की जाती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि ब्राह्मण के द्वारा यह विवाह संपन्न करवाते हैं। ब्राह्मण अपने घर से शालिग्राम जी लेकर आते हैं और फिर तुलसी अपने घर की होती है। तो फिर विधि विधान से शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। पति पत्नी दोनों कन्यादान के लिए बैठते हैं और फिर जो भी शक्ति सामर्थ है उनकी उसके अनुसार ब्राह्मण को वस्त्र धन इत्यादि दान करके और तुलसी विवाह संपन्न करके तुलसी का दान कर देते हैं। कहा जाता है कि इस प्रकार से अगर हम तुलसी का विवाह संपन्न करवाते हैं किसी ब्राह्मण के द्वारा तो कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है। जिनकी कन्या नहीं है, मतलब जिनके पास बेटियां नहीं हैं और कन्यादान का फल पाना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से आपको तुलसी विवाह संपन्न करवाना चाहिए। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अपने घर में आप स्वयं से तुलसी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। जैसे कि परिवार के सभी सदस्य एकत्र होकर और तुलसी और शालिग्राम की विधि विधान से पूजा करें। फेरों की सारी रस्में उसी प्रकार से की जाती है जैसे कि जिस स्थान पर आपको तुलसी का विवाह संपन्न करना है उस स्थान को पहले साफ कीजिए, अच्छी से सजा लीजिए। उसके बाद उस स्थान पर मंडप बनाकर 2 चौकी विराजित कर लीजिए। चौकी पर आपको लाल और पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, मतलब जो भी आपके पास हो, और उसी पर एक चौकी पर आपको तुलसी विराजित करना है, दूसरी चौकी पर शालिग्राम विराजित करेंगे। फिर जो तुलसी आपके पास हो और उसी पर एक चौकी पर आपको तुलसी विराजित करना है, दूसरी चौकी पर शालिग्राम विराजित करेंगे। फिर वहीं बैठकर तुलसी की विधि विधान से पूजा होगी। हल्दी की रस्म होती है। पहले हल्दी चढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद से मेहंदी लगाई जाती है, श्रृंगार अर्पित किया जाता है। फिर विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी को सिंदूर अर्पित किया जाता है, लाल चुन्नी अर्पित की जाती है, यज्ञोपवीत भगवान शालिग्राम को अर्पित किया जाता है, पीले वस्त्र भगवान ग्राम को अर्पित किए जाते हैं। मतलब दूल्हा और दुल्हन के रूप में शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न करके और मंगल गीत गाए जाते हैं। इसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी का विवाह जो भी संपन्न करवाता है उसकी समस्त मनोकामनाएं मां तुलसी और शालिग्राम की कृपा से पूर्ण होती है। दाम्पत्य जीवन में अगर आपको परेशानी है तो आपको प्रत्येक वर्ष तुलसी विवाह संपन्न करना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण को बुलाकर करवाएं, आप स्वयं से भी कर सकते हैं। घर में मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, बच्चों की शादियां रुकी हुई हैं, या फिर कोई भी शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है पितृदोष आपके घर में विराजित है या फिर वास्तु दोष है, जो आपको तुलसी विवाह प्रत्येक वर्ष जरूर करना चाहिए। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, मतलब संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, तो पति पत्नी दोनों मिलकर और किसी ब्राह्मण के द्वारा यह विवाह संपन्न करवाएं।
यह ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिए और वस्त्र इत्यादि देकर विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह करके तुलसी उनको दान कर दीजिए। इस विधि से अगर आप तुलसी का विवाह करवाते हैं तो विश्वास कीजिए, बहुत जल्दी आपके घर में उत्तम और योग्य तिथि प्राप्ति होगी। जिन कन्याओं की शादियों में बहुत अधिक विलंब हो रहा है, बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, योग्य रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें तुलसी और शालिग्राम के विवाह में शामिल होना चाहिए। मतलब घर में तुलसी विवाह जो हो रहा है उसमें आपको आगे बढ़कर तुलसी के विवाह की सारी रस्में पूरी करनी चाहिए। तुलसी और शालिग्राम की अगर आप पूजा करेंगे तो आपके विवाह में जो भी परेशानियां हैं दूर होती हैं और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो तुलसी विवाह आप 12 नवंबर को भी कर सकते हैं, एकादशी के दिन, और तुलसी विवाह आप द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप इन दिनों में तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं, एकादशी और द्वादशी दोनों दिन नहीं कर पाते हैं, तो आप कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भी तुलसी का विवाह संपन्न कर सकते हैं।